अच्छा, अब ना हमारे पास जो डिफरेंस आता है ना इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का, सबसे पहले मैं आपको इंडिपेंडेंट का बताती हूँ। इंडिपेंडेंट का क्या होता है कि ऐसा वेरिएबल जिसका इफ़ेक्ट डिटरमाइन तब हो जब कोई भी चेंज हो, किसी भी चेंज के रिस्पॉन्स में कोई भी इफेक्ट आए तो उसको आप कहते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो जो डिपेंडेंट होता है वो हम जैसे इसमें एग्जांपल ये ड्रग है, मेडिसिन मेथड है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। जो डिपेंडेंट होता है वो रिस्पॉन्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिस्पॉन्स करेगा उससे उसके उसके ऊपर डिपेंड करते हुए जो रिस्पॉन्स आएगा वो डिपेंडेंट होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई रिजल्ट्स हैं, कोई डेथ होगी, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। अब हमारे पास मेजरमेंट स्केल आता है। मेजरमेंट क्या होती है, देखो कोई भी किसी भी करेक्टरिस्टिक को कोई भी नंबर असाइन करना, ठीक है। कि आपके पास कोई भी करेक्टरिस्टिक था, उसको आपने नंबर असाइन किया। जैसे एक हाइट है, वो एक करेक्टरिस्टिक है, इसको मैंने नंबर असाइन किया 5.5, ठीक है। तो 510, ठीक है, 5 या 510 ये मैंने नंबर असाइन किया, तो इसकी मेजरमेंट होगी। और स्केल ऐसी डिवाइस होती है जो कि किसी भी करेक्टरिस्टिक्स के लेवल को या फिर डिग्री को मेजर करे, तो उसको आप कहते हो कि ये जो है वो हमारे पास स्केल है। जैसे कि इसने एग्जांपल बुक के अंदर दी हुई कि थर्मोमीटर आप टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हो, तो जो थर्मोमीटर होता है वो हमारे पास स्केल होता है। मेजरमेंट स्केल्स जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। नॉमिनल स्केल होता है, ऑर्डिनल स्केल होता है, इंटरवल स्केल होता है और रेशो स्केल होता है, ठीक है। तो जो नॉमिनल स्केल होता है वो ऐसी मेजरमेंट्स जो होते हैं वो हमारे पास आइडेंटिफाई क्या करती है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ द डाटा होती है, डिफाइन करती है। अब जो नॉमिनल स्केल होता है ना उसके अंदर हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ स्केल है, ठीक है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ डाटा है, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली आपने क्या करना है कि ये जो होता है ना वो प्लेस होता है कैटेगरीज के अंदर, ठीक है। कैटेगरीज के अंदर होता है, ये सब्ट्रैक्ट नहीं होता, ये मल्टीप्लाई भी नहीं होता, ये डिवाइड भी नहीं होता, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंस भी जो डिस्टेंस होता है वो भी नहीं बताता, ठीक है। इसकी जो एग्ज़ाम्पल होगी वो हमारे पास कोई भी जेंडर आ गया, ब्लड ग्रुप आ गया, ये सारी ब्लड जो आ गया, ग्रुप आ गया, ये सारी चीज़ें आपके इसके पास नॉमिनल स्केल की एग्ज़ाम्पल होगी, ठीक है। तो जो ऑर्डिनल स्केल होगा उसका कैसे आपको पता चलेगा, बेसिकली ना इसके अंदर हमारे पास जो ऑर्डिनल स्केल होता है, ऑर्डिनल स्केल हमारे पास ना एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर इसको प्लेस किया जाता है। मतलब डाटा जो होता है वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर प्लेस किया जाता है और इसकी जो हर वैल्यू होती है ना वो रैंक करती है। इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती जो स्पेसिफाई करे, डिफ्रेंशिएट करे, ठीक है। इसमें भी हमारे पास जो होती है वो रैंक, ये सिर्फ रैंक्ड होती है इसमें हर वैल्यू, ठीक है। और एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर जो होता है वो प्लेस होता है। इसमें भी जैसे ग्रेड ऑफ कैंसर्स हैं, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है वो ऐड नहीं हो सकती, वो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। फिर आ जाता है एग्जांपल ऑफ द इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल का टेम्परेचर दिया हुआ है। इसमें क्या होता है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ नॉमिनल वाली भी होती हैं, और ऑर्डिनल वाली भी होती हैं। इसमें क्या होता है कि डिस्टेंस जो डाटा पॉइंट्स के दरमियान में होता है, डिस्टेंस भी हमें पता चलता है डाटा पॉइंट्स का, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या आता है, टाइप ऑफ डाटा भी शो करता है, वेरिएबल और एक्सट्रैक्ट करता है, कहता है ऐड भी हो जाता है और ये सब्ट्रैक्ट भी हो जाता है, लेकिन डिवाइड नहीं होता और मल्टीप्लाई भी नहीं होता, ठीक है। इसकी जो एग्जांपल आती है वो टेम्परेचर आती है। फिर रेशो स्केल क्या होता है, प्रॉपर्टीज़, इसके पास ना 4 स्केल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। स्पेसिफिक ऑर्डर जो थी हमारे पास ऑर्डिनल स्केल की, ठीक है। नॉमिनल स्केल की क्या थी हमारे पास कि वो आइडेंटिटी है, ठीक है, और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ द डाटा आ जाता है। फिर एक इंटरवल होना, ये इंटरवल स्केल की आ जाती है। और फिर ये ब्रोकन डाउन इनटू द एग्जैक्ट वैल्यूज़, एग्जैक्ट वैल्यू के अंदर ब्रोकन डाउन होता है, तो इसको हम रेशियो स्केल कहते हैं। इसके एग्जांपल है बीपी, हाइट, लेंथ और ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डाटा आ जाता है, ये न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशंस का सेट होता है, इसको आप डाटा बोलते हो। इसमें ना हमारे पास बायवेरिएट डाटा आता है, मल्टीवेरिएट डाटा आता है और साथ में जो है वो क्रोनोलॉजिकल डाटा आता है, वेरिएबल, स्केल और डाटा आता है। हम इसके अंदर देखते हैं कि प्राइमरी डाटा भी होता है और सेकेंडरी डाटा भी होता है। जो प्राइमरी डाटा होता है ना वो कैसा डाटा होता है कि जो प्राइमरी डाटा होगा आपके पास वो ऐसा डाटा होता है जो कि रिसर्चर्स कलेक्ट करते हैं और एक ओरिजिनल सोर्स से कलेक्ट करते हैं, जबकि सेकेंडरी जो डाटा होता है वो ऑलरेडी कलेक्टेड होता है या फिर रिकॉर्डेड होता है किसी और पर्सन से, ठीक है।